So guys, welcome to another video on our XUV 300 W8 optional petrol variant। और ये वीडियो क्या है ये तो आपको हमारा जो शूटिंग स्पॉट है वहाँ पे जाके पता लगेगा। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा शूटिंग स्पॉट। ये खाली ग्राउंड है, यहाँ पे लोग ड्राइविंग सीखते हैं और यहाँ पे 2 ट्रक खड़े हुए हैं। तो यार आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली मैं बना रहा हूँ उन फीचर्स के ऊपर जो XUV 300 के टॉप मॉडल में मिले थे मुझे जब मैंने ये गाड़ी 2019 में ली थी। क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग है ये हुई थी 14 फरवरी 2019 और मैंने ये कार परचेज़ की थी अप्रैल 2019 में। तो अब की XUV 300 और तब की XUV 300 के टॉप मॉडल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। महिंद्रा ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। तो इस वीडियो से जिन लोगों ने जो ये कार है मेरे बाद ली थी या अभी रिसेंटली ली है तो एक कंपैरिजन हो जाएगा उनके लिए कि उस टाइम पे जो टॉप मॉडल था उसमें क्या फीचर्स मिलते थे और अब जो टॉप मॉडल्स आ रहे हैं उनमें क्या फीचर्स आते हैं। So my name is Amit and you are watching I am Chauhan। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे आने वाले नए वीडियोस के। तो यार आज मैं आपको ऐसे 10 फीचर्स बताऊंगा जो उस टाइम की XUV 300 के टॉप मॉडल में एक्स्ट्रा मिलते थे बाकी जो इसके 3 वेरिएंट थे उनसे। उस टाइम पे इसके 4 वेरिएंट आते थे, एक था W4, W6, W8 और एक ये W8 ऑप्शनल। तो जो हमारा पहला फीचर है वो है जी हाँ सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ विद एंटी पिंच। ये एंटी पिंच होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो यार हमारी कार स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एंटी पिंच होता क्या है। पहले हम सनरूफ को ओपन करेंगे। ये आपकी सनरूफ ओपन हो गई। अब हम इसको दोबारा बंद करते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब ये बंद हो रही है और यहाँ पे मैंने अपना हाथ रखा तो देखिए ये वापस ओपन हो गई है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। तो ये है इसका एंटी पिंच फंक्शन। इसमें क्या होगा, अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट या कुछ भी चीज़ अगर ट्रैप होती है तो ये जो सनरूफ है ये अपने आप ओपन हो जाएगी इसके अंदर जो भी सेंसर लगा है उसकी वजह से। तो ये हो गया हमारा पहला फीचर। तो अब है हमारा सेकंड फीचर जो है टायरट्रॉनिक्स। टायरट्रॉनिक्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस फीचर में क्या होता है, ये जो फीचर होता है इसमें आपके सेंसर्स लगे होते हैं आपकी जो कार के टायर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा सेकंड ऑप्शन टायरट्रॉनिक्स। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 5 टायर दिखा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये लेफ्ट वाला आगे वाला टायर है, फ्रंट लेफ्ट वाला ये, और जो डिग्गी में हमारा जो टायर रखा हुआ है ये, इन दोनों का शो कर रहा है लो प्रेशर और बाकी जो 3 है उनका ओके शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर ये टायर का जो जितना भी प्रेशर होता है टायर्स में वो प्रेशर आपको देखिए ये जो इसके सेंसर से शो कर रहे हैं। जैसे इसमें 28 है, इसमें 35, 31, 31 और इसमें 26। तो ये टायरट्रॉनिक्स में क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनमें प्रेशर एक जो सेट लिमिट है उससे कम प्रेशर होता है या फिर आपकी गाड़ी का टायर जो है वो फ्लैट हो जाता है तो इसके सेंसर जो हैं ये आपको बता देंगे कि गाड़ी के टायर्स में प्रॉब्लम है और आपको जो टायर फ्लैट हुआ है उसकी पंचर जुड़वानी है या फिर उसमें प्रेशर आपको बढ़ाना है। तो हमारे 2 फीचर्स हो गए। अब हमारा थर्ड फीचर कॉमन है, आप सबको पता होगा कि टॉप वेरिएंट में जो हमारे सीट कवर्स होते हैं ये जो होते हैं ये आर्टिफिशियल लेदर में आते हैं।
तो कुछ इस तरह के आते हैं XUV 300 के टॉप मॉडल में। ये जो लेदराइट कवर है, ये देखिए कुछ इस तरह के कवर्स आपको मिलते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है IRVM ऑटो डिमिंग के साथ। IRVM होता है आपका इनसाइड रियर व्यू मिरर। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं IRVM। तो इसमें बेसिकली ये यूज होता है हमारे पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा होता है उसको देखने के लिए। बाकी कार्स में ये नॉर्मल होता है, मतलब ये एक ग्लास लगा देते हैं बस। बट इसमें क्या होता है, आपका जो ऑटो डिमिंग वाला IRVM होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये जो आपका कांच दिख रहा है, जो शीशा होता है, इसके पीछे एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब एक लिक्विड होता है जिसके थ्रू करंट पास हो सकता है। तो क्या होता है, जब यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, जब मैं देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट जल गई तो ये अभी ऑन हो गया है। नाइट में क्या होता है, नाइट में जब आप ड्राइव करते हो तो आपके पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा होता है गाड़ियों का, उनकी जो हेडलाइट होती है वो आपकी आंखों में काफी तेज पड़ती है और जिससे क्या होता है, आपको व्हीकल ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है। बट इसको ऑन करने पे क्या होता है, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से जो पीछे से जो भी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, जो तेज लाइट आती है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और जो आपकी आंखों में जो लाइट पड़ती है वो बिल्कुल, मैं कहूँगा, ना मात्र के करीब पड़ती है। तो मेरे पास पहले ऑल्टो 800 थी, LXI मॉडल था, और उसमें ये वाला फीचर नहीं था, ऑटो डिमिंग वाला फीचर नहीं था। उसमें प्लेन कांच दिया हुआ था आपका। तो जब भी मैं नाइट में ड्राइव करता था तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, मेरे मतलब मोस्टली हेडेक होता था। तो इसमें मुझे उस प्रॉब्लम की वजह से कभी हेडेक का इशू नहीं आया है। तो ये काफी अच्छा फीचर है जो इसमें मिलता है आपको। अब हमारा जो पांचवा फीचर है वो है हमारा नी एयरबैग। जो XUV के बाकी वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 2 एयरबैग मिलते ही मिलते हैं। एक जो ड्राइवर वाला होता है, ये स्टीयरिंग पे जो होता है, और दूसरा आपका जो को ड्राइवर वाली साइड होती है, वहाँ पे आपको एयरबैग मिलते ही मिलते हैं दोनों। बट जो आपका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको ड्राइवर के लिए 2 एयरबैग मिलते हैं। एक आपका यहाँ पे स्टीयरिंग पे होता है और जो दूसरा एयरबैग होता है वो होता है नी एयरबैग। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, दूसरा एयरबैग आपको यहाँ मिलता है टॉप वेरिएंट में। पूरा इतना ही पोर्शन आप दिख रहे हो, ये हमारा नी एयरबैग है। और जो हमारा 6th फीचर है वो भी एयरबैग है, और वो हमारा है सीट एयरबैग एंड कर्टेन एयरबैग्स। तो आपके कर्टेन एयरबैग्स होते हैं ये वाले, ये देखिए SRS, और एक पीछे वो लगा है SRS। तो ये पूरा यहाँ से लेके वहां तक एक एयरबैग होगा लेफ्ट साइड का, और ये है आपका सीट एयरबैग। ठीक है, तो इस साइड भी एक एयरबैग है सीट के लिए, और यहाँ पे भी आपको सीट पर एक एयरबैग मिलता है, और यहाँ पे राइट साइड वाला कर्टेन एयरबैग है वहाँ पीछे तक। तो टोटल 7 एयरबैग्स मिलते हैं आपको XUV 300 के टॉप मॉडल में। अब हमारा जो 7th फीचर है वो है फ्रंट एंड रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर। अगर आपका ड्राइवर और को ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो ये टू टू करती रहेगी। इसमें जो सेंसर लगे हैं वो टू टू करते रहेंगे और आपको रिमाइंड कराते रहेंगे कि आपको सीट बेल्ट पहननी है। और इसमें जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उन्होंने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उसमें आपको कोई आवाज नहीं आएगी। बट यहाँ पे आपको देखिए 3 ये देख रहे हैं, तो ये वाली जो लाइट है ये फ्लैश होती रहेगी आपकी अगर पीछे वाले बंदों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो हमारे जो बाकी के फीचर्स हैं उनके लिए हमें कार से बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कि बाकी फीचर्स क्या हैं। तो इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है फ्रंट पार्क असिस्ट सिस्टम। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। तो ये एक सेंसर यहाँ पे है और दूसरा सेंसर आपका यहाँ पे है। तो ये सेंसर क्या करता है आपका, जब भी आप किसी कंजेस्टेड प्लेस में गाड़ी को पार्क करते हो तो वहाँ क्या होता है कि ये जो कोई भी ऑब्स्टिकल आता है अगर इनके बीच में, तो ये जो सेंसर्स हैं ये आवाज़ करते हैं, आपको बताते हैं। तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है कि आपको पार्किंग जो करनी है वो संभाल के करनी है। हमारा सेकंड लास्ट जो फीचर है वो है ये इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स। डायमंड कट अलॉय व्हील का मतलब ये नहीं है कि इसमें डायमंड लगे होंगे,
इसकी मशीन से कटिंग ऐसी की जाती है डायमंड जैसी कि इसमें जो फिनिशिंग आती है वो डायमंड वाली आती है, तो इसलिए इनको हम डायमंड कट अलॉय व्हील्स बोलते हैं। तो यार बाकी हमारा जो लास्ट फीचर है वो है आपका ड्यूअल टोन कलर सिलेक्शन। उस टाइम पे जो ये टॉप मॉडल था XUV 300 का W8 ऑप्शनल का पेट्रोल वेरिएंट का, तो उस टाइम पे जो सारे टॉप मॉडल्स थे उनमें ही सिर्फ आपको ड्यूअल टोन कलर का ऑप्शन मिलता था। बाकी ये आप कलर ड्यूअल टोन तो बाहर से भी करा सकते हो, आप टेपिंग करा सकते हो बाहर से, बट वो लीगल नहीं होगी क्योंकि वो आपके RC पर नहीं होगा। तो ये था हमारा जो लास्ट फीचर था। तो होप आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि उस टाइम की XUV और इस टाइम की XUV के जो टॉप मॉडल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और भी आगे ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा XUV 300 के ऊपर। थैंक यू।